चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैट्रिक्स का देखते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट का देखेंगे। देखिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मानिए इसका नाम है ए और बी। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मानिए हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा जिसका मान होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मानिए हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगा वो ये होगा। देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है उसको दिखाते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स में हम रो वाइज चलते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम वाइज चलते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ देखिए, इसका क्या मतलब हुआ देखिए, जैसे यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 1 1 का क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स के इस पहले वाले 1 का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का हम रो लेंगे, फर्स्ट रो लेंगे। दूसरे वाले 1 का मतलब हुआ सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में क्या है -2 इंटू सेकेंड के फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 प्लस -3 इंटू सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है 5 इंटू थर्ड एलिमेंट यहाँ पे क्या है 4। इसी तरह अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा 2 1 है, 8 2 1, 2 1 का मतलब सेकेंड रो, फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो को लेंगे तो 1 मतलब सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को लेंगे। तो यहाँ से मैट्रिक्स के सेकेंड रो में क्या एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट है 6 इंटू यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 प्लस सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 0 इंटू फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 प्लस सेकेंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट क्या है 4 इंटू फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या होगा 4। अब यहाँ पे क्या है 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, थर्ड रो का पहला एलिमेंट 1 है, 1 इंटू फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1 है प्लस दूसरा एलिमेंट 5 है, 5 इंटू दूसरा एलिमेंट 2 है 2 प्लस इसका पास तीसरा एलिमेंट 7 है, 7 इंटू इसका तीसरा एलिमेंट 4 है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए हम ये वाला तीनों वैल्यू निकाल लिए हैं। अब ये वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है 1 2 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम देखेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या है पहला एलिमेंट -2 इंटू 0, इसको देंगे -2 इंटू 0 प्लस सेकेंड एलिमेंट क्या है -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है 5, थर्ड एलिमेंट क्या है 1, 5 इंटू 3 सॉरी 5 इंटू 1 सॉरी 5 इंटू 2। यहाँ पे क्या है 2 2 2 2 का क्या मतलब हो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई, सेकेंड रो 6 इंटू 0 6 इंटू 0 प्लस दूसरा एलिमेंट 0 है, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट 1 है तो 0 इंटू 1 प्लस इस रो का तीसरा एलिमेंट 4 है, 4 इंटू इस रो का तीसरा एलिमेंट इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट 2 है 2। अब यहाँ पे क्या है 3 2 3 2 का मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का पहला एलिमेंट 1 है, 1 इंटू सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट 0 है प्लस दूसरा एलिमेंट 5 है, 5 इंटू दूसरा एलिमेंट 1 है प्लस तीसरा एलिमेंट 7 है, 7 इंटू 2 7 इंटू 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू भी आ गया। अब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे थर्ड कॉलम के लिए। थर्ड कॉलम के लिए क्या है 1 3 1 3 का मतलब क्या होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को देखेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट -2, थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट 1 तो -2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 प्लस तीसरा एलिमेंट 5 है, तीसरा एलिमेंट 3 है तो 5 इंटू 3
फिर यहाँ पे है 2 1 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये हुआ, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ये हुआ। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। थर्ड रो सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट क्या है 0, 0 इंटू थर्ड रो का थर्ड कॉलम का दूसरा एलिमेंट 1, 1 प्लस सेकेंड रो का तीसरा एलिमेंट 4 है, 4 इंटू थर्ड कॉलम का तीसरा एलिमेंट 3 है, 3 3 3 3 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 3 का थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या है 1 है, इंटू थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट 1 प्लस थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट 5 है, 5 इंटू थर्ड कॉलम का दूसरा एलिमेंट 1 प्लस थर्ड कॉलम का तीसरा एलिमेंट क्या है, थर्ड रो का तीसरा एलिमेंट 7 इंटू थर्ड कॉलम का तीसरा एलिमेंट 3। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो वाइज चलते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम वाइज चलते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखते हैं। देखिए हमारे पास दो डिटर्मिनेंट है ए और बी, ठीक, वही दोनों डिटर्मिनेंट, उसी दोनों को डिटर्मिनेंट में बदल दिए, दो डिटर्मिनेंट है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मानिए हमारे पास ये वैल्यू है। मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, पहले मैट्रिक्स का रो लेते थे, पहले मैट्रिक्स में रो वाइज चलते थे और दूसरे में कॉलम वाइज चलते हैं। डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, पहले में रो वाइज चलेंगे और दूसरे में भी रो वाइज ही चलेंगे, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले में रो लेते थे, दूसरे का कॉलम लेते थे, डिटर्मिनेंट में पहले का रो लेंगे, दूसरे का भी रो ही लेंगे, ठीक। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद मानिए हमारे पास ये आया है A11 A12 A13 ऐसे करके ये वाला मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट आया हमारे पास, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे क्या है A11 है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का रो 1 लेंगे, दूसरे डिटर्मिनेंट का रो 1 लेंगे, ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। फर्स्ट डिटर्मिनेंट के रो 1 का पहला एलिमेंट क्या हुआ 2 इंटू दूसरे के रो 1 का पहला एलिमेंट 1 प्लस दूसरे फर्स्ट के रो 1 का दूसरा एलिमेंट क्या हुआ -3, दूसरे के रो 1 का दूसरा एलिमेंट क्या हुआ 0 प्लस दूसरे के रो 1 का तीसरा एलिमेंट क्या हुआ 5, दूसरे के रो 1 का तीसरा एलिमेंट 1, तो 5 इंटू 1। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ 2 1 है, तो इसका मतलब हुआ दूसरा रो और इसका पहला रो, पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला रो, ठीक। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो का पहला एलिमेंट क्या है 6 और दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो का पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस इसका दूसरा एलिमेंट क्या हुआ 0, इसका दूसरा एलिमेंट 0 हुआ, तो 0 इंटू 0 प्लस इसका तीसरा एलिमेंट 4 है, इसका तीसरा एलिमेंट क्या है 1, तो 4 इंटू 1। और इसमें क्या है 3 1 का क्या मतलब हुआ तीसरा रो, और यहाँ पे इसके तीसरा रो, इसका तीसरा रो होगा, यहाँ पे पहला रो होगा, तो तीसरा रो का पहला एलिमेंट 1, इसका पहला एलिमेंट 1 इंटू 1 प्लस इसका पहला दूसरा एलिमेंट क्या हुआ 5, इसका दूसरा एलिमेंट 0, तो 5 इंटू 0। इसका तीसरा एलिमेंट क्या हुआ 7, इसका तीसरा एलिमेंट 1, तो प्लस 7 इंटू 1 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, A11 का वैल्यू आया 7, A21 का आया 10 और A31 का आया 6। अब हम चलते हैं इसके लिए A12 का क्या मतलब हुआ, पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा रो, पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे का दूसरा रो। इसमें पहले मैट्रिक्स के पहले रो में क्या है, पहला एलिमेंट क्या है 2 और इसके दूसरे रो में पहला एलिमेंट 2, तो 2 इंटू 2 प्लस इसका दूसरा एलिमेंट क्या है -3, इसका दूसरा एलिमेंट क्या है 1, तो -3 इंटू 1 प्लस इसका तीसरा एलिमेंट क्या है 5, इसका तीसरा एलिमेंट क्या है 1, 5 इंटू 1। इसका क्या है 2 का क्या होता है सेकेंड हो, इसका भी सेकेंड हो, पहले का सेकेंड हो, दूसरे का भी सेकेंड हो, पहले का सेकेंड हो का पहला एलिमेंट 6 इंटू 2 6 इंटू 2 प्लस दूसरा एलिमेंट 0 इंटू 1 प्लस तीसरा एलिमेंट क्या 4, इसका तीसरा एलिमेंट 1, तो 4 इंटू
4 इंटू 1। और यहाँ पे क्या है 3 2 3 2 3 2 का क्या मतलब तीसरा रो, पहले का तीसरा रो, दूसरे का दूसरा रो, पहले का तीसरा रो, दूसरे का दूसरा रो। इसका पहला एलिमेंट 1, इसका पहला एलिमेंट 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस इसका दूसरा एलिमेंट 5, इसका दूसरा एलिमेंट 1, तो 5 इंटू 1 प्लस इसका तीसरा एलिमेंट 7, इसका तीसरा एलिमेंट 1, तो 7 इंटू 1। इसको कैलकुलेट कीजिए। उसको कैलकुलेट किए तो हमारे पास A12 का वैल्यू आया 6, A22 का वैल्यू आया 16, A32 का आया 14। अब हम चाहते हैं A13 इस पे आया, तो A13 का क्या मतलब हुआ, इस पे इस डिटर्मिनेंट का पहला रो, इस डिटर्मिनेंट का तीसरा रो, इसके पहले रो को इसके तीसरे रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पहला एलिमेंट क्या है 2, इसका तीसरा पहला एलिमेंट है 4, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस इसका दूसरा एलिमेंट क्या है -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 प्लस इसका तीसरा एलिमेंट क्या है 5, इसका तीसरा एलिमेंट 3, तो 5 इंटू 3। इसमें 2 1 2 1 का क्या होता है सेकेंड रो, इसका 3 2 3 2 3 का क्या होता है सेकेंड रो, इसका हुआ थर्ड रो, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। इसके 3 3 तीसरा रो और इसके तीसरे रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या क्या आएगा वैल्यू 7 10 6 6 16 14 17 36 और 32। तो हम देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता था, पहले मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स में रो वाइज चलते थे, दूसरे में कॉलम वाइज चलते थे। और डिटर्मिनेंट में क्या होता था, पहले में रो वाइज चलते थे और दूसरे में भी रो वाइज ही चलते थे।